हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस साल के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही बोल्ड मूव खेला है। वो बोल्ड मूव जिससे लाखों टैक्स पेयर्स ये सोचने में मजबूर हो जाए कि आखिर हमारे लिए कौन सा इनकम टैक्स रिजीम बेटर है, नया वाला या स्टिल पुराना वाला। सो इस डायलेमा को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम एक बहुत ही इजी टू यूज एक्सेल का इस्तेमाल करके ये जानेंगे कि आखिर हमारे लिए कौन सा इनकम टैक्स रिजीम बेटर है एंड बाय हाउ मच अमाउंट। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये शीट शेयर करने से पहले बस एक चीज बता दूं कि ये शीट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। आप ये वीडियो पूरा देखिए जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वंस वी कंप्लीट डिस्कसिंग अबाउट दिस, आप इसको डाउनलोड कीजिए, आप इसमें आपके खुद के नंबर्स डालिए एंड यू विल बी एबल टू गेट अ पर्सनलाइज्ड इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर योरसेल्फ। सो सबसे पहले हम लोग न्यू इनकम टैक्स रिजीम और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को कंपेयर कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा कि 5 लाख रुपए की इनकम तक हमको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 5% की टैक्स लायबिलिटी हमारी बनती थी। बट 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी हो गई तो वहां पे आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 20% की। तो जो जंप है डायरेक्ट 5% से 20% हो जाता था एंड उसके बाद 10 लाख के ऊपर तो 30% की टैक्स लायबिलिटी थी ही। ऑन द अदर हैंड अगर आप न्यू इनकम टैक्स रेजिम को देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इन्होंने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। दैट इज हर 3-3 लाख रुपए के रेंज में इन्होंने इसको डिफाइन कर दिया है एंड विद एवरी 3-3 लाख रुपीज ऑफ इंक्रीज 5% से आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी बढ़ते जाएगी। तो डिफरेंस ये पड़ता है कि ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में जो आपका इनकम टैक्स का ट्रांजिशन था वो काफी हार्ड था। दैट इज अचानक आपको रियलाइज होता था कि अरे बाप रे कितना सारा इनकम टैक्स काट लिया मेरा। बट ऑन द अदर हैंड न्यू इनकम टैक्स रेजिम में इन्होंने ये चीज को काफी स्मूदन आउट कर दिया है। तो चलिए अब डिडक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम के अंदर काफी सारे डिडक्शंस होते हैं जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा। बट जो सबसे कॉमनली यूज डिडक्शंस है वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए। तो अगर आप ऐसे कोई डिडक्शन में इन्वेस्ट करते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है तो यू कैन सिंपली एडिट दिस रोज एंड यू कैन पुट योर ओन डिडक्शन हियर, दैट इज नॉट एन इश्यू। तो ये हो गया आपका ओल्ड रिजीम के डिडक्शंस के बारे में। अब आ जाते हैं न्यू रिजीम के डिडक्शंस में। तो न्यू रिजीम में जितने भी डिडक्शंस हैं वो मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। सो सबसे पहला जो डिडक्शन है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड मिलेगा। सेकेंड डिडक्शन है एनपीएस का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो। तो ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये 10% ऑफ बेसिक होता है। ये चीज आपका न्यू इनकम टैक्स रेजिम में भी आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। अब ये जो बाकी दो क्लॉजेज है ये थोड़े से नए हैं एंड थोड़े से यूनिक सिनेरियोज में तो आपके लिए नहीं भी एप्लीकेबल हो सकते। सो फॉर एग्जांपल लाइक 80 CCH2 इज फॉर दोज पीपल जो कि अग्निवीर में एनरोल्ड है। तो गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करेगी ये अग्निवीर के कॉर्पस में वो एज अ टैक्स फ्री डिडक्शन मानते हैं इनके लिए। एंड 80JJA उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करते हैं। तो कोई अगर बिजनेसमैन है जो एम्प्लॉय कर रहा है लोगों को, तो आपको एम्प्लॉय करने के लिए जो खर्चा पड़ता है, रिक्रूटमेंट जो कॉस्ट पड़ता है, उसको आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो दीज आर अ लिटिल स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर सिनेरियोज, but still we have mentioned this because these are all the deductions that you can claim under the new income tax regime। इनके अलावा और कोई भी डिडक्शंस नहीं है। तो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर इनकम टैक्स हमारी लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो आपको अगर याद होगा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी 7 लाख की रही न्यू इनकम टैक्स रेजिम में तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो उसको एज अ बेस केस हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग कि आपकी इनकम 7.5 रुपए की है। क्यों 7.5 लाख रुपए की है? क्योंकि आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का वो बोथ ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम और न्यू इनकम टैक्स रेजिम में मिलता है। इसके अलावा मैंने कोई भी डिडक्शंस कंसिडर नहीं किए हैं ताकि हम लोग एक प्योर फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन कर सके विदाउट एनी अदर डिडक्शंस। ओके, सो यहाँ पे 7.5 लाख रुपए की आपकी सैलरी थी, दोनों जगह आपको 50,000 रुपए के डिडक्शंस मिले। तो इसके बाद आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी कितनी हो गई? आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी होगी 7 लाख रुपए। तो इसके बाद आता है एक्चुअल जो डिफरेंस है दोनों स्लैब में। तो आपको अगर यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि न्यू इनकम टैक्स रेजिम में आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी बनती तो वो 25,000 रुपए की बनती, बट बिकॉज आप न्यू टैक्स रेजिम में हो तो आपको ये 25,000 रुपए एज अ रिफंड मिल जाएगा, एज अ रिबेट मिल जाएगा जब आप ITR फाइल करोगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप 7 लाख रुपए का टैक्सेबल सैलरी लेके
ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में रहते हैं तो आपको 54,600 रुपीज का आपका इनकम टैक्स आपको भरना पड़ता। सो अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा और आपके लिए वैल्यू ऐड किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यही चीज है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और न्यू एंड इम्प्रूव कंटेंट लाने के लिए। तो हमने अभी तक बेस्ट केस सिनेरियो देखा, अब देखते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिकल केसेस में कैसा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर जो आपकी इनकम है वो 12 लाख रुपए की, ठीक है, और लेट अस कंसिडर सम मोर डिडक्शंस एज वेल। सो डिडक्शन में कंसिडर करते हैं कि आपने 1.5 लाख रुपए की पूरी 80C की लिमिट ले ली है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस में आपने 40,000 रुपए का ATD का डिडक्शन क्लेम किया है, आप NPS का जो कंट्रीब्यूशन है पर्सनल वो मैक्सिमम करते हैं, दैट इज 50,000 रुपीज पर ईयर, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी मैक्सिमम आपका 10% ऑफ बेसिक तक आपका MDS कंट्रीब्यूशन करता है। सो अगर आपका 5 लाख रुपए का बेसिक हो तो 50,000 रुपए का ये भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ फॉर HRA अगर आप फॉर एग्जांपल एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं और फॉर एग्जांपल आप अगर एक 12,000 रुपए का रेंट भर रहे हैं पर मंथ, तो आपका ईयरली HRA कैलकुलेट होके आता है अराउंड 94,000 रुपीज अगर आप एक नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो। सो लेट मी कंसिडर दिस एज वेल। तो HRA कैलकुलेशन जो है इसमें काफी 2-3 तरीके के क्लॉजेस लगते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं अलग अलग टाइप के, एंड इट कुड बी अ बिट कंफ्यूजिंग एज वेल बिकॉज लोगों को हर टाइम क्या लगता है कि हम लोग जितना रेंट भर रहे हैं अगर वो हमारे एम्प्लॉयर के HRA से कम है तो वी शुड गेट दैट एंटायर अमाउंट एज अ HRA डिडक्शन, बट ऐसा नहीं होता। सो अगर आपको चाहिए कि आप अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए इस चीज में तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं आपके लिए एक नया वीडियो इस पे ला सकता हूँ जिसमें मैं क्लियरली डिफाइन करूंगा कि HRA एक्चुअली कैसे कैलकुलेट होता है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। न्यू इनकम टैक्स रेजिम में कंसिडर करते हैं तो सिमिलर टू ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे भी NPS एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइक आई सेड दीज आर वेरी स्पेसिफिक सिनेरियोज। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शंस। तो ये मैंने क्लेम किए हैं, एंड ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में आई एम नॉट एज्यूमिंग एनी लोन दैट आई हैव टेकन और माय चाइल्ड और डिपेंडेंट हैज टेकन। ओके, सो नाउ कैलकुलेशन कैसे होगा इसका। तो इसका कैलकुलेशन में आपको दिखेगा कि जो टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पे 4,34,000 रुपीज है जो यहाँ से आया है, यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है। एंड न्यू इनकम टैक्स रेजिम में आपका 1 लाख रुपए का डिडक्शन है। तो आपका नेट टैक्सेबल सैलरी कितना हो गया, नेट टैक्सेबल इनकम जो हो गया आपका ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 7,66,000 हो गया, एंड न्यू स्लैब के हिसाब से 11 लाख रुपीज हो गया। तो इस पे अगर हम लोग कैलकुलेशंस चलाएंगे तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। ओल्ड स्लैब के हिसाब से 68,328 रुपीज आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, वेरएज न्यू इनकम टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको 78,000 रुपीज भरना पड़ेगा। तो विच इज बेटर, इन दिस केस द ओल्ड रेजिम इज बेटर, एंड बाय हाउ मच अमाउंट, बाय 9,672। तो ये दिस इज द अमाउंट दैट यू आर सेविंग इफ यू आर स्टेइंग इन द ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम विद दीज पर्टिकुलर डिडक्शंस। सो ये हो गया हमारा 12 लाख रुपए का केस। सो अभी एक ऐसा सिनेरियो देखते हैं जहां पे जो न्यू इनकम टैक्स रेजिम है दैट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस एंड फॉर द सेम डिडक्शंस दैट वी हैव कंसीडर्ड हियर। सो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि आपकी 15 लाख रुपए की इनकम है साल की, एंड आपकी जो डिडक्शंस है वो सेम है, न्यू के भी सेम है एंड ओल्ड के भी सेम है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कैलकुलेशंस के थ्रू जाएंगे और आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यू आर ऑलमोस्ट ब्रेकिंग इवन। दैट इज ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका न्यू इनकम टैक्स रेजिम जो है इट स्टार्ट्स टू मेक अ लिटिल बिट मोर सेंस। एंड अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट से इनकम और भी बढ़ाते जाओगे या फिर डिडक्शंस और कम करते जाओगे तो आपका न्यू इनकम टैक्स रेजिम आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर कि 15 लाख की जगह 18 लाख है फॉर द सेम डिडक्शंस। तो यहाँ पे आपका दिखेगा कि न्यू इनकम टैक्स रेजिम में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो यू विल ऑलमोस्ट सेव 13,000 रुपीज ऑफ टैक्स। बस एक लास्ट चीज, अगर आप ये टेबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट योर डिडक्शंस, सो इन दिस एंड दैट केस इट इज फाइन, ये डिडक्शन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे मैप हो जाएंगे। बट इन केस यू ऑलरेडी नो कि आपके टोटल डिडक्शंस क्या है तो आप क्या कर सकते हो इन दैट केस, आप यहाँ पे जाके ये जो टोटल डिडक्शंस पार्ट है यहाँ पे जाके बस आपके वो अमाउंट भर दीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो कि आपकी 2 लाख रुपए की डिडक्शंस है, तो मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए भर दिए, तो ये 2 लाख रुपए यहाँ पे कंसिडर हो जाएंगे और उसके बाद जो कैलकुलेशन होंगे वो उस डिडक्शन के हिसाब से ही होंगे।
सो गाइज दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कि हमारे लिए कौन सा इनकम टैक्स रेजिम बेटर होगा, नया वाला या फिर स्टिल पुराना वाला, एंड बाय हाउ मच अमाउंट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड टू रिपीट अगेन, मैंने ये जो शीट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।